नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं यूपी किरण न्यूज। खबर जनपद अयोध्या से खास खबर और बड़ी खबर। एक मुलाकात खाद्य संभागीय खाद्य नियंत्रक से। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं खाद्य नियंत्रक। जिसमें अयोध्या में 58 केंद्र हैं, अम्बेडकर नगर में 88 हैं, सुल्तानपुर में 90 हैं, बाराबंकी में 95 है और अमेठी में 91 केंद्र हैं। हमारी खरीद 1 नवंबर से स्टार्ट है। 2-3 दिन छुट्टियां थी, उसके बाद 4 तारीख जैसे ही आई हमारे सारे स्टाफ अपने अपने क्रय स्थल पर पहुंच गए हैं और 4 तारीख से ही हमारी खरीद शुरू हो गई है। अभी तक 176 क्रय केंद्र ऐसे हैं जहां पर खरीद कल तक हो चुकी है। कंटिन्यू खरीद जारी है। दैनिक खरीद हमारी कल की जो हुई है वो 8500 कुंटल की खरीद हुई है और सब मिला करके पूरी खरीद हमारी 20,420 कुंटल हो चुकी है। 2300 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से किसानों को भुगतान दिया जा रहा है। किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, कहीं पर कोई डिस्ट्रेस सेल की कोई समस्या नहीं है। किसानों का जो भी धान आएगा उसको हम लोग MSP पर खरीद करेंगे। अब जैसे कि आपके यहाँ मतलब कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें जो खाद्यान्न रखा जाता है वो हमारा भी खाद्यान्न यहाँ का खरीदा हुआ भी खाद्यान्न रहता है और ये हमारा जो PDS में रिक्वायरमेंट होती है वो बाहर से रैक से वो लोग खाद्यान्न मंगाते भी हैं। मेरे ख्याल से आप बारिश की सीजन की बात कर रहे होंगे, कुछ हल्का फुल्का भीगने की समस्या आई थी, तो सीजनल समस्या कभी कभी हो जाती है। रैक से मूवमेंट से जब आता है तो बारिश होती है तो रैक पॉइंट से डिपो में रखा जाता है तो थोड़ी बहुत हो जाती है। ऐसी कोई खास समस्या नहीं थी और इस समय इस तरह की कोई समस्या नहीं है। क्या कुछ जनपद अयोध्या जनपद में नए गोदाम केंद्र अभी नहीं? अयोध्या जनपद में 2 गोदाम है, एक FCI है FSD और एक CWC है। वो दोनों गोदाम पर्याप्त है स्टोरेज के लिए। आपकी तरफ से रखरखाव की क्या व्यवस्था है? हमारी तरफ से रखरखाव की पूरी व्यवस्था है। 2 गोदाम अयोध्या जिलों में है और अम्बेडकर नगर जिले में शाहगंज बड़ा डिपो है, टांडा बेलांगर में 2 डिपो हैं। इसके अलावा 3-4 डिपो सुल्तानपुर में हैं। 5000 MT की नई गोदाम PG सुल्तानपुर में बनकर के तैयार हो गई है। बाराबंकी में बड़ी सी गोदाम है, हैदरगढ़ SWC की गोदाम है, अमेठी में भी इसी तरह से, जामों में बहुत बड़ी गोदाम है। तो थोड़ी बहुत समस्या तो सीजन में रहती है लेकिन उसको हम लोग मिट आउट करेंगे। जब ज़्यादा धान आ जाता है, चावल बन करके तैयार होता है गोदाम में रखने के लिए, तो हम यहाँ से हम लोग रैक का मूवमेंट बाहर भी भेजते हैं। पिछली बार सुल्तानपुर जिले में समस्या आई थी तो 6 रैक यहाँ से बाहर भिजवाए थे। किस हिसाब से आप खरीदते हैं धानों को? नहीं, 2300 रुपया प्रति कुंटल का रेट है हमारा, सरकारी समर्थन मूल्य का रेट है। उसमें 20 रुपये कुंटल छनाई उतराई का किसान अगर करवा रहा है लेबर से तो दे देता है, उसको हम लोग वापस समर्थन मूल्य के साथ जोड़ करके दे देते हैं। और अगर नहीं करता है उस स्थिति में उसका धान हम लोग तौल ही नहीं सकते। हमको तो एक FAQ मानक होता है, फेयर एवरेज क्वालिटी। क्या मानक है सर? मानक है कि उसमें डैमेज एक लिमिट से ज़्यादा ना हो, ठीक है, सड़ा ना हो और उसमें मॉइस्चर 17% से ज़्यादा ना हो। शुरुआत में जब धान कटाई होती है तो मॉइस्चर उसमें ज़्यादा आता है, 20% 22% आता है। तो ठंडियों में तो ऐसी समस्याएं बनी रहती हैं।